अब देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, स्पेशली ऑडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, क्योंकि मुझे लिटरली पता नहीं था कि आउट ऑफ नोवेयर ये लोग अचानक से डेडपूल 3 का ट्रेलर रिलीज कर देंगे। और मैं ट्रैवल कर रहा था बिना माइक के, बिना कैमरे के, बिना लैपटॉप के, तो हाँ क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे हो तो भाई प्लीज उसके लिए पहले ही सॉरी। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने फेवरेट डेडपूल 3 मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन के ब्रेक डाउन की तरफ, जहां हम लोग ट्रेलर का पहला ही शॉट देखते हैं वुल्वरीन के साथ जो कि एक बार में बैठा है। अब आपको पता नहीं तो बता दूं कि ये जो बार का शॉट है वो क्लासिक वुल्वरीन का शॉट है। मतलब कॉमिक बुक्स में ये कई बार बार में बैठा हुआ दिख चुका है, एक्समैन की मूवीज में कई बार ये बार में बैठा हुआ दिख चुका है, एंड स्पेशली अगर सबसे रिसेंट के टाइम की बात करें तो वुल्वरीन का जो गेम अनाउंस हुआ था उसके भी वीडियो में ये बार में बैठा हुआ दिखता है। तो हाँ एक तरह से कह सकते हो कि ये वुल्वरीन के कैरेक्टर को एक नॉड है। अब एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री होती है डेडपूल की, जो कि फनी वे में पोक करता है वुल्वरीन को और उसको अपने साथ चलने बोलता है। अब यहाँ पे नोटिस करने लायक है वुल्वरीन की क्लॉज। वुल्वरीन की क्लॉज को यहाँ पे इवन डेडपूल भी नोटिस करता है कि वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं, और जो कि एक तरह से शो करने का तरीका है कि भाई वुल्वरीन वीक है। यहाँ पर एक तरह से उसकी एज हो चुकी है, और ऐसे ही कुछ सिमिलर हमें कई बार लोगन मूवी में भी देखने को मिला था। और इवन डेडपूल भी मेंशन करता है कि वुल्वरीन में ये काफी नॉर्मल है 40 के बाद, मतलब कोई भी वुल्वरीन का वेरिएंट 40 के बाद ऐसे इशू फेस करता है। अब यहाँ पर पॉइंट नोटिस करने लायक है वुल्वरीन के वेरिएंट्स का मेंशन। यहाँ पे क्लियरली डेडपूल ने वुल्वरीन्स को मेंशन किया है, और इस मूवी को लेकर कई सारे रूमर भी है कि भाई यहाँ कई सारे वुल्वरीन के वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे जो दो पॉपुलर रूमर है वो ये कि यहाँ एक डैनियल रैडक्लिफ का वुल्वरीन भी दिखने वाला है, और साथ ही हेनरी कैविल के भी वुल्वरीन का एक वेरिएंट। वैसे यहीं पर एक और अमेजिंग डिटेल, जब डेडपूल अपना गन वुल्वरीन पे रखता है तो आप उसके बैरल पे लिखा हुआ देख सकते हो, स्माइल व्हेन यू सी फ्लैश। तो हाँ ये वही सेम गन है जो कि इसने इवन डेडपूल 2 में भी यूज किया था। ओवरऑल यहाँ पर एक फनी इंटरेक्शन होता है डेडपूल और वुल्वरीन के बीच, जिसके बाद हमें एक वाइड एंगल शॉट मिलता है वॉइड का, जहां आप डेडपूल और वुल्वरीन को आमने सामने देख सकते हो। इवन यहाँ 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो गिरा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली एक्समैन के पिछले स्टूडियो को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे डिज्नी ने उन्हें खरीद लिया था और अब वो प्रोन हो चुके हैं और वॉइड में पड़े हुए हैं। वैसे यहीं पर नोटिस करने लायक है वुल्वरीन की कॉस्ट्यूम, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि भाई वुल्वरीन का कॉस्ट्यूम फुल स्लीव में क्यों कर दिया, ये कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, ट्रेलर को अच्छे से देखा होगा, तो आगे की कुछ शॉट्स में क्लियर हो जाता है कि वुल्वरीन को प्रॉपर स्लीवलेस वाला जो लुक है वो मिलने वाला है। तो हाँ ये जो सूट है वो पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट हो जाएगा इसी मूवी में। फिर यहाँ पे जो इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, जो डायलॉग्स होते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि ये जो वुल्वरीन है उसका वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, या वहां पर कुछ मेजर इश्यूज हुए हैं, जिसको डेडपूल मेंशन भी करता है। और ऐसा लगता है कि अब डेडपूल के वर्ल्ड के साथ भी कुछ वैसे ही सिमिलर होने वाला है, और इसलिए वो वुल्वरीन के डिफरेंट वेरिएंट से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। इवन आगे के शॉट में टीवी एजेंट पैराडॉक्स भी यही बात मेंशन करता है कि इस वुल्वरीन ने अपने पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर लिया था, अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो मे बी ये हिंट हो सकता है कि कैसे वुल्वरीन ने सारे के सारे एक्समैन को अपने यूनिवर्स में खत्म कर दिया था, या फिर कह सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि ये लोगन मूवी का हिंट हो कि इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है, सिंस ऑब्वियसली टीवीए वालों को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक पॉइंट पे ही दिखता है। उनके लिए प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा नहीं है कि बाद में होगा पहले होगा। फिर हमें कुछ एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं और हमें मिलता है एक मेजर ईस्टर एग। आप यहाँ वॉल पे लिखा हुआ देख सकते हो कॉपर हेड्स, और साथ ही एक स्नेक का सिंबल भी बना हुआ है। अब नहीं पता तो बता दूं तो कॉमिक बुक्स में कॉपर हेड नाम का एक सुपर विलन है जो कि सर्पेंट सोसाइटी का मेंबर था, इसलिए यहाँ पर कॉपर हेड्स भी लिखा है और सांप का सिंबल भी बना है। और मेजर रूमर अभी के लिए ये है कि ये जो सर्पेंट सोसाइटी है यही कैप्टन अमेरिका 4 मतलब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी दिखने वाले हैं एज मेन विलेन। फिर आगे इसी शॉट में जहाँ डेडपूल और वुल्वरीन चलकर आ रहे होते हैं, वहाँ आप पीछे बोर्ड पे लाइफील्ड लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि रेफरेंस है डेडपूल के को क्रिएटर रॉब लाइफील्ड का। देन अगेन हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, डेडपूल वर्सेस टीवीए एजेंट्स, डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, और इन एक्शन सीक्वेंस से ये तो पक्का हो जाता है कि भाई ये मूवी पूरी तरह से आर रेटेड तो होने ही वाली है। देन हमें फर्स्ट लुक मिलता है इस मूवी की वन ऑफ द विलेन कैसेंड्रा केन का। अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि ये कैसेंड्रा केन जो है वो चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, मतलब दोनों सिबलिंग्स है। पर सिर्फ इतना है कि भाई कैसेंड्रा केन साइको है, पागल है, क्रेजी है, और कह सकते हो बहुत ही ज्यादा एविल कैरेक्टर है। इसके आगे वाले शॉर्ट्स में हमें कई सारे डिटेल्स मिलते हैं, जहाँ सबसे पहले तो हम अलायत को देखते हैं। ये जो कैरेक्टर है आपने लोकी की सीरीज में देखा ही होगा, भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्पेशली वॉइड लोकेशन के लिए। और इस मूवी का एक मेजर पोर्शन वॉइड में होने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने लोकी नहीं देखा तो भाई लोकी का सीजन 1 और सीजन 2 देख लो,
उसके बिना ये मूवी नहीं समझ में आने वाली। यहीं पर हम एक जायंट एंटमैन का हेड देखते हैं जिसमें से कैसेंड्रा केन निकलकर बाहर आ रही होती है और नीचे कई सारे एक्समैन के पुराने विलन्स को भी हम स्पॉट कर सकते हैं। रेड कलर में क्लियरली यहाँ ज़ैडिल का कैरेक्टर विजिबल है और उसके लेफ्ट में है लेडी डेथस्ट्राइक। फिर एक्सट्रीम राइट में एक्समैन मूवी से टोड का कैरेक्टर है और एक्सट्रीम लेफ्ट में आप कैलिस्टो को भी स्पॉट कर सकते हो। और भी यहाँ पे कुछ विलन्स होंगे जो कि मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई ट्रेलर 4K में आया नहीं है। पर हाँ, इन विलन्स के पीछे आप स्पॉट कर सकते हो एक कार जो कि क्लियरली है रेड स्कल की कार, जो कि आपने कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी में देखी होगी। नेक्स्ट शॉट में इस कार का हमें क्लोजअप मिलता है और इसको क्लियरली थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस मूवी में कई सारे और भी व्हीकल्स जो कि आपने MCU के प्रोजेक्ट्स में देखे होंगे उनको कई सारे डिफरेंट वे में मॉडिफाई किया जाएगा कई सारे फाइट सीक्वेंस के लिए। फिर हमें डॉगपूल का कैरेक्टर दिखता है, इसको कह सकते हो कि एक तरह से डेडपूल का ही वेरिएंट है। और फिर हम कैसेंड्रा केन वर्सेस वुल्वरीन को देख सकते हैं। आप देख ही सकते हो कि यहाँ कैसेंड्रा केन इजीली वुल्वरीन को ओवरपावर कर चुकी है क्योंकि इसके पास साइकिक पावर है जो कि सिमिलर है प्रोफेसर एक्स के पावर से। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि वुल्वरीन इन सब से कैसे ओवरकम कर पाता है। आगे हम भर के बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस देखते हैं लेकिन हमें एंडिंग में मिलता है मनी शॉट जहां हम वुल्वरीन और डेडपूल को एक पोर्टल में जाता हुआ देख सकते हैं। अब MCU मूवीज देखते हो तो भाई पक्का ये पोर्टल पहचान गया होगे कि यार ये स्लेइंग रिंग से बनाया हुआ पोर्टल है जो कि मोस्टली डॉक्टर स्ट्रेंज बनाते हैं, विच मीन्स किस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयरेंस हो सकता है। साथ ही ये भी चांसेस है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो कि वॉन्ग का कैरेक्टर हो क्योंकि भाई वो कैरेक्टर आजकल हर MCU मूवी में दिखता है। तो हाँ, ये मूवी आने के बाद पता चल ही जाएगा। अभी के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के दिखने के भी चांसेस बन गए हैं। एंड द एंड एज एक्सपेक्टेड ये ट्रेलर भी एक फनी नोट के साथ एंड होता है जहाँ लायनल की जो कैरेक्टर है वो डेडपूल से बात कर रही होती है और यहीं पर डेडपूल जो है वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके केविन फाइगी का नाम मेंशन करता है जो कि इस मूवी से एक्सपेक्टेड भी है कि भाई डेडपूल का कैरेक्टर है तो वो कई बार फोर्थ वॉल ब्रेक करेगा ही करेगा। तो हाँ, ओवरऑल ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, मतलब हाइप तो अच्छे से क्रिएट कर ही देता है और एक्साइटमेंट बढ़ा ही देता है। आई होप आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड आई एम सॉरी अगर कोई डिटेल मिस हो गए होंगे तो उसके लिए पहले से सॉरी बोल दे रहा हूँ क्योंकि यार मैं ट्रैवल कर रहा था तो इतना टाइम मिल ही नहीं पा रहा कि इस ट्रेलर के बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सकूं। फिर भी मेरे से जितना पॉसिबल हुआ इस सिचुएशन में मैंने किया एंड लिटरली ये मैं तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 2 बार मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी और वीडियो में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।